विद्या भारती के कार्य का व्याप कितना है देश भर में, कहाँ कहाँ कितना कितना फैला हुआ है इस क्षेत्र में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, उसको इस इम्प्लीमेंटेशन में विद्या भारती का क्या योगदान है, क्या इनपुट्स हैं, विद्या भारती के कार्य की उपलब्धियां कैसी हैं, यहाँ के छात्रों के परीक्षा परिणाम कैसे हैं, यहाँ से पढ़े हुए छात्र विभिन्न प्रकार की सेवाओं में कहाँ कहाँ हैं, और स्किल एजुकेशन के बारे में विद्या भारती क्या क्या काम कर रही है, हायर एजुकेशन में विद्या भारती का क्या काम है, इस सारे की जानकारी देने के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डी रामकृष्ण राव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। सबको प्रणाम। विद्या भारती के बारे में आप जानते ही हैं, फिर भी अभी की स्थिति क्या है, अभी व्याप क्या है, वो सब जो उल्लेख कर रहे थे उसके बारे में कुछ बोलूँगा मैं। अभी हमारा विद्यालय संख्या जो है, माने फॉर्मल बिग स्कूल्स इतने सारे ये सब है, वैसे 12,294 स्कूल्स हैं। इसके अलावा 9,000 प्लस नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स, अनौपचारिक, अच्छा, बारह 1294 वो ऐसे बड़े विद्यालय हैं। इसके अलावा अनौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स, उसमें ज़्यादातर सिंगल टीचर स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ सिंगल टीचर्स। टोटल ऐसे हमारे देश में जितने सारे स्टेट्स हैं उन सब में तो हमारा प्रेजेंस है। मिजोरम में है, अभी लद्दाख, कश्मीर सब दूर है। अभी मिजोरम जाने के बाद उधर भी जो काम आरंभ हुआ वो भी देखने को मिला। अभी जो संख्या दी गई, इट्स अबाउट 35 lakhs, 35 लाख तक, मैंने फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स मिला के उतना ही है। मोर देन 1.5 लाख टीचर्स अक्रॉस, वो भी है। और हमारा देखे तो अभी तक पूर्व छात्र अंदाज जो है वो दैट्स अबाउट 40 lakhs। इसमें से अभी एक पोर्टल बना गया, उसमें रजिस्टर्ड संख्या अभी तक वो तो बढ़ने वाले ही है, इट्स अबाउट 9.5 lakhs। वो समाज में बहुत उच्च स्तर पर है। दे आर इन ऑल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एट सेंट्रल लेवल, revenue services or all the services, judicial services, more of maximum number our scientists as well. So in all allied services and state government services, they are in very good positions so that they can serve the society. समाज सेवा में तत्पर होकर वो सब कर रहे हैं, सामाजिक दायित्व अपने कंधों में लेकर वो सब कर रहे हैं। So for them social responsibility इज़ इम्पॉर्टेंट। और अभी जो चंद्रयान हुआ है उसमें भी हमारा पूर्व छात्र बहुत है। 4 साइंटिस्ट हमारे पूर्व छात्र जो है वो चंद्रयान में भाग लिए। और अभी देखें तो हमारे पूर्व छात्र जो है विदेशों में सेटल हुए हैं, ऐसा 68 देशों में तो है, 68 कंट्रीज।
और दे आर ऑल इन गुड पोजिशंस. नॉट ओनली दैट, उनका स्पेशलिटी एक है, दे आर ऑल कल्चरल एम्बेसडर्स ऑफ आवर कंट्री. माने सांस्कृतिक दूत वैसे उनका व्यवहार रहा. उस देशों में बहुत सारे माने विकास, उस देश की विकास प्रक्रिया में उनका भागीदारी बहुत अच्छा ही है. और बाद में हमारा ये नई शिक्षा नीति जो चली, पॉलिसी तैयारी और अभी क्रियान्वयन पक्ष जो है, उसमें विद्या भारती सक्रिय रूप से माने सहयोग देता रहा. इसमें जो उल्लेखित भारतीय केंद्रित चिंतन और बाकी मैन मेकिंग इनिशिएटिव, व्यक्ति निर्माण की जो गतिविधियाँ उधर सूचित किया गया, वो सब हम पहले से कर रहे हैं. इसीलिए उसके तैयारी में हम जो शब्द प्रयोग करते थे, अंग्रेजी में आया, हिंदी में भी आया. वो क्या है? सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट, पंचकोशात्मक विकास, एंड देन समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट. लर्निंग प्रक्रिया में जो पंचपदी है, वो पंचपदी योजना, ऐसे पूरी जो शब्द हम बहुत पहले से जो उपयोग करते थे, उस दृष्टि से हम बहुत सारे रचना हमने किया है. अभी व्यक्ति निर्माण की जो इनिशिएटिव्स है, अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम फॉलोड, स्टेट स्कूल्स जो है वो स्टेट करिकुलम फॉलो करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो CBSE सिलेबस भी लेते हैं. इसके अलावा व्यक्ति निर्माण की जो 28 इनिशिएटिव्स हमारे जो विद्यालयों में चल रहा है, उसको मैंने बहुत सारे लोग देखकर उसका भी बहुत मैंने प्रशंसा की है. और हमारा स्पेशलिटी जो है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मैंने प्री प्राइमरी एजुकेशन, हम शिशु वाटिका नाम पर बहुत मैंने फॉर द लास्ट 45 ईयर्स, 45 साल से हम उसमें मैंने रिसर्च भी कर रहे हैं. बहुत अच्छा करिकुलम, सिलेबस, प्रयोग करते रहा, समाज के सम्मुख रखे भी है. इसीलिए वो ECCE करिकुलम तैयार करने में हमारा भूमिका भी है. हमारे जो प्रैक्टिशनर्स है, एक्सपर्ट टीम है प्री प्राइमरी एजुकेशन का, वो सब उधर सहायता की है. टेक्स्ट बुक्स जो तैयार करने में, वर्कबुक तैयार करने में, पूरा सिलेबस एंड हैंडबुक्स बाकी पूरा तैयार करने में हमारा योगदान भी है. और हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ऐसे स्वीकारते हैं कि सिंस अभी तक जितने सारे पॉलिसीज़ आए हैं, नीति आए, इससे ये बहुत बेहतर है, भारत केंद्रित भी है. बहुत सारे इस भूमि से जुड़ा हुआ चिंतन प्रक्रिया वो सब उसमें उल्लेखित है. इसीलिए उसमें पूर्ण मन से अग्रसर होकर हम लागू करने के लिए हमारा कोशिश चल रहा है, पहले से चल रहा है. और इन 3 सालों में ऐसे ही हमारा प्रशिक्षण व्यवस्था भी वैसा, ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम और रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम, उसको हमने मजबूत करते हुए ये सब हम करते रहा. और जो व्याप की दृष्टि है, एक्सपेंशन जो हो रहा है, उसमें हमारा जो दृष्टि है, इसमें जो फार फ्लंग एरियाज, दूरस्थ, अनरीचेबल, अभी तक जो किधर तक पहुँचे नहीं, ऐसा सीमावर्ती जनजाति और संवेदनशील क्षेत्रों में हमारा काम बहुत अच्छा है. मैंने उस एरिया में भी मोर देन 1000 स्कूल्स है. और मैंने और एक उल्लेख किया प्रीवियसली, हमारा शिशु वाटिका जो है, प्री प्राइमरी एजुकेशन सेंटर्स, वो भी 10,000 से ज़्यादा है. इसीलिए वो हमारा क्या है, एक मॉडल, नमूना, प्रतिमान समाज के सम्मुख रखा है.
सब देखते रहे। उधर से गांधीधाम में एक उसके लिए रिसर्च सेंटर भी है, फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स के लिए बच्चे और उनका विकास के क्रम, इसके लिए एक प्रयोगशाला, एक रिसर्च सेंटर तैयार करके लिटरेचर उधर तैयार होकर सब समाज के सम्मुख हम रख रहे हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा विषय अभी जो सरकार में जो काम कर रहे हैं इस पुस्तक रचना में, वो सब उससे बहुत ज़्यादा लिए हैं। और हमारा बॉर्डर एरिया जो है उधर भी देखें तो एक्चुअली देर आर अबाउट 167 ब्लॉक्स हमारा विद्यालय उधर, मोर देन 200 विद्यालय जो है वो 167 ब्लॉक्स में है। और सीमावर्ती इलाका जो है वो माने और 153 की जो संख्या है ब्लॉक्स, उधर भी हमारा कार्य बढ़ाने का योजना है। और विद्या भारती ये हमारा बहुत सारे ये जो है सैनिक स्कूल्स, हमारा 11 सैनिक स्कूल्स हमने शुरू किया है। जो सरकार की योजना है उसके अंतर्गत ही सब कुछ है, लेकिन पहले से भी कुछ चला हुआ है। बाकी अभी 11 हो गए हैं। वो सब प्रांतों में मैंने वो केरल में है और मध्य प्रदेश में है और दादरा नागर हवेली अभी नया नया, और पंजाब में है और उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसा उस पर भी मैंने देश के लिए जो मैंने डिफेंस में रक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने में हमारा भी योगदान रहे, इसलिए इसकी व्यवस्था। और व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल एजुकेशन, इसके बारे में बहुत सोच बूझ कर बहुत काम तो चल रहा है। अभी इसके लिए 4 जन शिक्षण संस्थान हम शुरू किए हैं और इसके अलावा ITS भी शुरू किए हैं। और ऐसा आप देख रहे हैं इधर ATL, अटल टिंकरिंग लैब्स, ऐसे जो लैब्स है अभी तक 899 है, वो भी बढ़ने का है। इसीलिए बहुत सारे नए जो ITIs हो और जन शिक्षण संस्थान हो, बाकी अटल टिंकरिंग लैब हो, वो सब पाइपलाइन में है और वो नए नए शुरू हम करने वाली है। और हमारा कार्य में बहुत सारे पहलू है, इसके लिए बहुत सारे संस्थान भी अलग अलग हम चला रहे हैं। रिसर्च, अनुसंधान और शोध, इसके लिए एक भारतीय शिक्षा शोध संस्थान वो लखनऊ में है। और संस्कृति ज्ञान व्याप्त करने के लिए माने कल्चर सेंसिटाइजेशन के लिए हमारा एक संस्थान कुरुक्षेत्र में है, विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान। उसके द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरा देश में माने छात्र और आचार्य और अभिभावक पूरा मिलाकर अगर देखें तो इट क्रॉसेस मोर देन 25 लाख एवरी ईयर, 25 लाख से ज़्यादा। ये कोरोना काल में थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी और भी गति पकड़ने वाली है। और इसके अलावा माने विद्यालयों की मानकीकरण, एनरिचमेंट ऑफ स्कूल क्वालिटी, इसके लिए हमारा मानक परिषद एक भोपाल केंद्र से चल रहा हमारा मानकीकरण। और बाकी की भी अगर हो गया तो बाकी का भी हम कर सकते हैं, वैसा हमने शुरू किया है। और हर एक प्रांत में एक अच्छा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, वो बहुत मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न वे वो सब चल रहा है। केंद्र में भी वैसा है। मैंने आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रयोग करने के लिए वो सब निर्माण भी कुछ हो गया है, बाकी होने वाला है। और अंत में और एक विषय बताता हूँ, जो परीक्षा परिणाम है अभी तक बहुत उच्च स्तरीय रहा और श्रेष्ठ रहा।
अभी ये 2023 बोर्ड एग्ज़ाम्स हुआ है। वो बोर्ड एग्ज़ाम में 11 स्टेट्स की जो मेरिट लिस्ट वो निकालते हैं, वो मेरिट लिस्ट में 306 ऑफ विद्या भारती स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग ए प्लेस, उसमें स्थान प्राप्त किया है। और 4 राज्यों में ऐसा है, वो 11 प्रदेशों के बारे में मेरिट लिस्ट मैंने बोला, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और असम। और इसके अलावा 4 राज्यों में फर्स्ट रैंकर्स सभी हमारे ही रहे। फर्स्ट 10 रैंक्स का नंबर जो सूची दिया था वो 306 था, लेकिन फर्स्ट रैंक भी ऐसा 4 प्रांत, असम, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये राज्यों में मेधावी छात्र सूची जो है उसमें सर्वोच्च जो है हमारे ही रहे। और इस दृष्टि से एक शिक्षा माने हमारे जो कॉन्सेप्ट है, स्कूल इज ए सेंटर फॉर सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा के लिए केंद्र विद्यालय है। माने विद्यालय को समाज के पास लेकर चलना और समाज को विद्यालय ले आना, क्योंकि समाज में ये अंग है और योगदान समाज के लिए भी कुछ हो, ऐसे चिंता करते हुए वो भी है। बहुत सारे प्रयोग हम करते हैं। ये छोटी नोट आपके सम्मुख आपको भी भेजा गया, अभी दिया जाएगा और बाद में आप पूछ सकते हैं। अपने को कोई प्रश्न है विद्या भारती के बारे में या जो विषय रखा है तो हम पूछ सकते हैं। केवल उसके बारे में पूछना ही है। अपना नाम और हम किस मीडिया समूह से आए हैं वो भी परिचय देते हुए पूछेंगे तो अच्छा। मेरा प्रश्न है, थोड़ा परिचय, अपना परिचय। मैं सुरेश चौरसिया, दैनिक राष्ट्रीय संपादक। राव साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकार द्वारा समय समय पर जारी हुआ है। हर सरकार की शिक्षा नीतियाँ अलग अलग रही है। वैसी परिस्थिति में देखा जाता है कि अलग अलग शिक्षण संस्थान देश के अंदर हैं और अपने अपने हिसाब से उसका कार्यान्वयन करते हैं। जहाँ तक चरित्र निर्माण की बात है, देश निर्माण की बात है, बहुत सारे संस्थाओं में इसका अभाव देखा गया है। क्या आपको लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में जो देश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो एक समान हो, ताकि व्यक्ति का चरित्र निर्माण, देश निर्माण और राष्ट्र के उत्थान में उसकी अहम भूमिका साबित हो? ठीक है, आपने जो कहा है, बहुत सारे शिक्षा नीति भी आई है, हर एक अपनी सोच भी है, लेकिन इस शिक्षा नीति जुलाई 29, 2020 में जो बाहर हो गया, तब समाज को इसकी जानकारी मिले, ऐसे कोशिश सरकार भी किया, बाकी संस्था ने भी किया। इससे ऐसा लगा द ओपिनियन अल्टीमेटली सबको, ये आपने कहा चरित्र निर्माण संबंधित जो विषय उसमें उल्लेखित है वो सब को अच्छा लगा। और हम भी बहुत सारे प्रदेशों में काम कर रहे हैं। उधरती सरकार जो है वो भी इनिशिएटिव लेकर
बहुत सारे 1, 2, 3 छोड़कर बाकी में ये सब लागू होने का संभावना है। कारण ये क्या है, अभी तक जितने सारी नीतियां आई है उसमें एक क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट इज नॉट टेकन मच केयर। लेकिन अभी क्या है, लोग भी चाहते हैं और सहभागिता बहुत ज़्यादा है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए सुझाव मांगा गया। आप आश्चर्य होंगे कि 16 लाख इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सन्स, 16 लाख अपना सजेशन दिए हैं क्या करना है ऐसा पूछने पर। इतनी बड़ी पैमाने में किधर भी नहीं हुआ। सो दैट मीन्स दिस टाइम पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इज ए बिट मोर, ऐसा हम कह सकते हैं। और लोग भी चाहते हैं कि ये छात्र जो वगैरह हो इसका शील निर्माण होना ही है। इसीलिए मैं मानता हूँ अभी सिलेबस तक तैयार हुई, सितंबर 30 तक सिलेबस तैयार हो जाएगी और टेक्स्ट बुक वगैरह ये अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। अभी तो मने ECC लेवल पर सब पुस्तक उपलब्ध है समाज के लिए, लेकिन बाकी पुस्तक सब तैयार हो जाएगा। मने 2024-25 से लागू होगा तो 2030 एक बेंचमार्क है और 2040 अनदर बेंचमार्क है। इसीलिए इन्वॉल्वमेंट देखते हुए और रिस्पांस देखते हुए मुझे लगता है कि इस साल इस बार बेटर इम्प्लीमेंटेशन होने की संभावना है। जहाँ पर कुछ इधर उधर हो रहा है उधर भी चर्चा होने के बाद ऐसा लग रहा है, एक तमिलनाडु से ऐसा जब चर्चा हुआ वो बोले सर दिस इनिशिएटिव्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड, इधर जो उल्लेख हुआ है बहुत सुंदर है, ऐसा ही सुनने को मिला सब दूर। इसीलिए हम थोड़ा कोशिश करना है क्रियान्वयन ठीक तरह करने के लिए। जैसे प्रिपरेशन में इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तैयारी में करिकुलम फ्रेमवर्क हो, पॉलिसी हो, वैसे ही क्रियान्वयन में थोड़ा धक्का देंगे तो ये सब संभव है, ऐसा मुझे लगता है। आप उत्तर देंगे? विद्या अजय चौहान दैनिक जागरण से। विद्या भारती जो लार्जेस्ट प्राइवेट स्कूल चेन है पूरे इंडिया में, और आप लोग गवर्नमेंट में भी इस समय स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आप लोग रखते हैं, उस पर आपकी बात सुनी जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हम लोग अगर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन में और एक गवर्नमेंट के जो रूरल एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल रूरल एरिया, अगर उनमें बात करें बहुत मतलब गैप है। तो आप भी महसूस करते हैं, देखते हैं, हम लोग देखते हैं वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेकर पूरे एग्जाम के जब रिजल्ट आते हैं सारी चीज़ें आती तो हम लोग को महसूस होता है। इसको आरटी गवर्नमेंट लाई थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आरटी आया उसका कि भाई 25% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व किया जाए, लेकिन उसके भी जो अपेक्षित परिणाम जो अभी तक आए नहीं है उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक हो ही नहीं पाया है। तो इसको लेकर क्या मतलब आप लोग सब लार्जेस्ट एजुकेशन बॉडी हो, आप लोग प्राइवेट एजुकेशन बॉडी हो, तो इसको लेकर आप लोगों का क्या सोचना है? तो किस समय आप लोग वही प्रेफरेंस होंगे, गवर्नमेंट में भी आपकी बात सुनी जाती है, क्योंकि ये बड़ी एनईपी में भी ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे यही लगता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल से वहाँ पे गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो छोटे छोटे स्कूल जो कस्बों में है बेसिक इंफ्रा, तो कैसे एनईपी को लेकर या उनके बाद बीएड वाले टीचर रखने के लिए पैसा ही नहीं है। तो हम लोग इस समय एनईपी में सोच रहे हैं टीचिंग मेथड पे जोर दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि बच्चा कमजोर हो पढ़ने में, हो सकता है उसका टीचर कमजोर हो, वो समझा नहीं पाता है। तो इस पर सर थोड़ा सा आप बताएं। आप जो कह रहे हैं सरकार आपका बात मानती है, सुनती है, वो छोड़िए, क्योंकि आप जो बोलते हैं सरकार सुनती है, मतलब सब जो बोलते हैं। अभी एक वन थिंग इज श्योर, एनीबडी कैन राइट एनीथिंग टू द गवर्नमेंट फॉर कंसिडरेशन। ऐसे मैंने 16 लाख में हम कौन है, केवल करिकुलम फ्रेमवर्क का बात कर रहा हूँ। इसीलिए लोग तो उत्सुक हैं और उनकी भागीदारी सहभागिता होने के लिए
वो भी आगे आ रहा है। ठीक है, सब मिलकर ही प्रयास कर रहे हैं, वो एक है। दूसरी जो है, ये गैप जो है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, ये बढ़ रहा है। 2000 में जो अंबानी बिरला कमेटी बनी, उसके बाद प्रिविलेज प्राइवेट स्कूल उसने बहुत डाइवर्स किया है। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं देश में, ये नई पॉलिसी ये सब होने के बाद, बुक्स वगैरह आने के बाद, सरकार की ओर से भी जितने सारे टीचर्स हैं, 1.25 करोड़ तक टीचर्स है, पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब मिलाकर ही इतना है स्कूल लेवल पे। मैं हायर लेवल का नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, पूरा मिलाकर 1.25 करोड़ हो सकता है। इसको ट्रेनिंग करने के लिए मास्टर प्लान बना रहे हैं, बनाना भी है। क्यों? टीचर इज द वन हु ब्रिंग्स द पॉलिसी इनटू प्रैक्टिस, इनटू द क्लासरूम, है कि नहीं? जो वो ही मैंने इतनी बड़ी पॉलिसी को मैंने व्यवहार के रूप में बदलने में जो अग्रणी होकर खड़े होने वाले योद्धा जो है वो आचार्य ही है। इसीलिए ठीक इम्प्लीमेंट होने के लिए उनको प्रशिक्षित करना, वो एक बात है। गैप कम करना, टोटल इस पॉलिसी का मोटो तो आप क्वालिटी एजुकेशन, इस पर ही सब कुछ है। गुणात्मक माने शिक्षा, इसके नज़र में रखते हुए अभी कुछ कदम उठाया गया। वो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों के लिए वो एप्लीकेबल है। सिलेबस इज रिड्यूस्ड और कॉम्पिटेंसीज जो है, सामर्थ्य और लर्निंग आउटकम्स, मैंने उनका सामर्थ्य बढ़ाने हेतु सिस्टम लागू होने वाला है। इसके लिए प्रशिक्षण भी जरूरी है, लेकिन उसमें क्या है, लर्निंग मेथड्स क्या हो, लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या हो, और लर्निंग एरियाज ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो, इसमें क्लासरूम में कैसे, ये सब होना है। तब सरकार और गैर सरकारी संगठन की विद्यालय में कुछ भी अंतर नहीं रहने वाला है। लेकिन अभी की सिस्टम क्या है, अलग अलग पद्धति से हो रहा है। इफ द टीचर्स आर ट्रेन्ड प्रॉपरली, अभी कम होने का संभावना है। पूरा हो जाएगा, क्वालिटी हो जाएगा ऐसा, इसके लिए वो मेरा कुछ साल लगता है, लेकिन तैयारी ठीक तरह करेंगे तो ये गैप जो है ये कम हो जाएगी। और प्राइवेट रिसोर्सेज की बात आपने कहा है, और सरकार भी अभी सरकार यानी बहुत स्टेट गवर्नमेंट, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की डोमेन है ना, दिस इज कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन सरकार माने राज्य सरकार पर ही है। इसीलिए अगर थोड़ा ये गैप कम करने के लिए प्रयास ऐसा ही चलाते हैं तो कम हो सकता है। और एक मानी अवेयरनेस बहुत है बच्चों में। अभी मैं एक क्लास जाकर आया हूँ, सब प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन अवेयरनेस है। वैसे ही थोड़ा अवेयरनेस कैंपेन और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सब अगर ठीक करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन दैट इज़ नॉट पॉसिबल इमीडिएटली। आप अभी रिपोर्ट देखेंगे तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन संभव है, बस इतना ही। ये अभी तक जो मैं शिक्षा क्षेत्र में इतने साल से हूँ, ऑलमोस्ट 48+ ईयर्स, बट मैं सब देखा हूँ, लेकिन अभी की वातावरण जो है इसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है, ऐसा लगता है। हेलो सर, नमस्कार, मेरा नाम वैभव तिवारी है, मैं दैनिक जागरण से हूँ। सर अभी अजय ने एक सवाल पूछा था आरटीई को लेकर, राइट टू एजुकेशन को लेकर, वो सवाल आपका जवाब देते वक्त कहीं छूट गया शायद, तो मैं वही सवाल का जवाब फिर से आपसे चाहूँगा। क्योंकि तो यहाँ पे हम लोग जो नोएडा या फिर गाजियाबाद या दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से आरटीई का एडमिशन का है तो उसके आंकड़े बड़े खराब हैं। बड़े बड़े स्कूल्स हैं प्राइवेट, वो एडमिशन नहीं लेते हैं, और
सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते लोगों के चप्पल गिर जाती है, लेकिन वो चुनौती उनके सामने बनी रहती है। पहला तो सवाल ये सर। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, क्षेत्रीय भाषाओं में जो शिक्षा देने की जरूरत है या फिर उसका महत्व क्या है? और दूसरा इसी में ये है, अगर क्षेत्रीय भाषा में कोई बच्चा सीखता है, पढ़ता है, समझता है, तो आगे उसके आगे आने वाली वो चुनौती क्या होगी? क्योंकि एक शिक्षा जो भी वो एक पर्टिकुलर भाषा में लेगा, फिर क्योंकि वैश्विक बाजार किन्हीं और चीज़ों का है, तो उसमें उसके लिए क्या कठिनाइयाँ आएंगी, अच्छा क्या अच्छाइयाँ मिलेंगी, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। धन्यवाद। एक आरटीई संबंधित, वो जब आरटीई मैंने आई है उस समय तो थोड़ा अलग, फिर भी अभी लागू होना ही है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ये इस दृष्टि से होना है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सरकार भी ध्यान ज़्यादा नहीं दिया और ये मैनेजमेंट्स भी ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन इसको ठीक करना है, मैं मानता हूँ। दैट्स वन एस्पेक्ट रिगार्डिंग दिस। अभी इतनी भाषाओं में वो पढ़ेंगे तो आगे क्या होगा, और इस वैश्विक बाज़ार में उनका स्थान वगैरह आपने पूछा। अभी देखिए, दुनिया में सब देशों का, जितने सारे नेशंस हैं, उनका हिस्ट्री पढ़े तो ऑल द डेवलप्ड नेशंस जितने सारे हैं वो सब अपने ही भाषा में उन्होंने किया है। केवल 5 देश ऐसा है वो अंग्रेजी में कर रहे हैं, क्योंकि वही उनका मदर टंग है। बाकी सब अपना ही भाषा में कर रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूजन हमारा थोड़ा इधर है, मदर टंग में पढ़ेंगे तो समझने में बहुत आसान है, एंड यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी वेल इन योर ओन टंग। और अंग्रेजी में करने के लिए, ये इसमें करने के लिए उत्सुक क्यों है? अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में ये सब सोचते हुए सभी भाषाओं में आप सब प्रकार के परीक्षा जो है वो लिखने के लिए माने अपॉर्चुनिटीज़ मिलना संभव है। इसीलिए ये CBSE ने सर्कुलर निकाला, क्या निकाला? 22 भाषाओं में आप इसको बढ़ावा देना है। और NCERT ने और एक सर्कुलर निकाला, 22 भाषाओं में हम सब पुस्तक तैयार करेंगे, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन सब में भी ये अनुवाद होगा, तो कोई भी आसानी से परीक्षा लिख सकते। वो भी होने की संभावना है, वो मिल रहा है। जब बड़े लोगों से मिलना होता है तब तो यही संकेत मिल रहा है। सो हम देखें तो एजुकेशन इन मदर टंग इज़ सुप्रीम, इसके लिए और कोई विकल्प नहीं है। मैंने नॉर्थ ईस्ट में गया, नॉर्थ ईस्ट में मैंने केवल ऐसे ही पूछा कितने लैंग्वेजेस है इसमें, 180 लैंग्वेजेस है, 180 स्पोकन लैंग्वेजेस। बाद में चर्चा करने के बाद क्या हुआ, 180 लैंग्वेजेस को उजागर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं उधर। मने क्या है, ये भाषा नहीं पढ़ने पर उनका भाषा जो है उसके लिए टीचर्स वगैरह उस भाषा से जो अभी तक प्रैक्टिशनर्स है उनसे लेंगे। लेकिन क्या अभी 180 भाषा जो है उसमें 10 भाषा छोड़कर बाकी सब माने जिंदा नहीं है। अभी वो सब जिंदा आकर इनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है। इसीलिए देखें तो नेटिव लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस एंड मदर टंग, वो जो उसमें शिक्षा प्राप्त करना बहुत श्रेष्ठ है। अभी स्थिति जो है इसे आगे जाकर हम सभी भाषाओं में ऐसा सब माने अपॉर्चुनिटीज़ भी सबके लिए मिले, ऐसा हम आशा कर चलेंगे। लेकिन दृष्टि ऐसा है, मुझे लगता है अभी, इसीलिए एक ऐसा आ रहा है सर्कुलर पर पढ़े तो CBSE से उनसे मिला, NCERT से जब मिले वो सब
ठीक एक दिशा में काम हो रहा है ऐसा मुझे लगता है. लेट अस एनकरेज मदर टंग, दैट्स इट. और कोई प्रश्न? हेलो राव साहब जी, मेरा नाम जगदीश शर्मा है, दैनिक सच कहूँ अखबार से हूँ. आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका उद्देश्य क्या है आपका और आगामी क्या योजना है, इसके बारे में बताइए कृपया. आपको सरकार से लाभ मिल रहा है स्कूलों को या नहीं मिल रहा? सरकार से अनुदान लेना, सरकार से लाभ लेकर काम करना, ये हमारा नहीं है. हमारा एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ. एक है हमारा शिक्षा पद्धति हम जो चला रहे हैं, एक है छात्र केंद्रित, दूसरी है क्रियाधारित, तीसरी है समाज पोषित, एंड देन आचार्य संचालित, और क्या है शील निर्माण को प्रोत्साहन देने वाली. और वैसे ये सब लेकर हम चल रहे हैं. इसीलिए सरकार से अनुदान लेंगे ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है. सो वी हैव ग्रोन फ्रॉम जीरो लाइक दिस. हम समाज में काम करें, समाज के साथ काम करें, समाज के उद्धार के लिए काम करें, बस ये एक है. इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है ऐसा कुछ है. विद्या भारती जितना काम कर रहा है वो सबको नहीं मालूम है. एक बार कर ले, वैसा है. हम इतना अच्छा परीक्षा परिणाम पूरा देश में मिल रहा है, वो किसी को पता है क्या? नहीं है. उधर असम बोर्ड में तो आता है या उड़ीसा बोर्ड में आता है. उड़ीसा बोर्ड में, असम बोर्ड में, बाकी सब बोर्ड्स में ऑल माने 10 रैंक्स में 70 to 80 पीपल हमारा ही रहता है. इसीलिए एक दिशा में हम काम कर रहे हैं, एक चिंतन लेकर काम कर रहे हैं और इसमें सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं. हमारे पूर्व छात्र जो है वो अच्छे स्थान पर है, समाज सेवा में तत्पर है. ये सब जानकारी देने के लिए ही यही है. आगामी योजना है, मैं जब कहते हुए मैंने कहा अल्टीमेटली क्या है, एक है नई शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, क्रियान्वयन के बारे में पूरा मदद देना. बाकी जो मैंने समविचारी ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया. सबको मिलाकर कहेंगे इस दिशा में हम काम करेंगे, उनको साथ लेकर करेंगे. सो लेट अस मूव टुगेदर विथ ऑल द पीपल, ऐसा लक्ष्य है. और सरकार, बाकी सरकारें जितने सारे सहायता मांगेंगी वो सहायता लेकर इम्प्लीमेंटेशन में भाग लेना. और आने वाले दिनों में वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, ये सब बहुत ज़रूरी है. 3-4% अभी तक 3% ऑफ वोकेशनलाइजेशन इज डन इन इंडिया. 50% तक नहीं हो जाएगा तो आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम होने वाले हैं. उसको बढ़ावा देना, केवल हम सब करते हैं ऐसा नहीं, ऐसे करने वालों को हम प्रोत्साहित भी करते हैं. आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, तो क्यों हम सब मिलकर एक अच्छा बोले ना, अच्छा सुंदर शब्द प्रयोग किया, अच्छा राष्ट्र का निर्माण हम सब कर रहे हैं. इसमें भागीदारी के लिए सबको आह्वान देंगे, उनके साथ होकर काम करेंगे. बस बोलिए. मैंने बोला ना, हम गंभीर है, लेकिन प्राइवेट मैंने सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स, उन्होंने इतना गंभीर नहीं है, क्योंकि उनको भी कुछ परसेंटेज पैसा. हाँ, मैंने आरटीसी के अगेंस्ट हम नहीं है, मैंने स्पष्ट कर दिया. इसके लिए हम काम करेंगे वो भी कह दिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा विद्या भारती कर सकती है क्या? अब सोचना है बस क्या करना है, हमारे ओर से क्या क्या हो सकता है सब करेंगे, उसमें ये नहीं. और बाद में हमारा आने वाले दिनों में पूर्व छात्र जो है इतने सारे है, वो सब समाजोन्मुखी होकर समाज की उद्धार के लिए, समाज सेवा कार्य
ठीक तरह से करें, वो भी हमारा लक्ष्य है आने वाले दिनों में। बस इतना ही लेकर हम चल रहे हैं। और बाकी हर साल तो ऐसा जब जब मिलेंगे तब जो नई योजनाएं हैं वो सब हम आपको बताएंगे ही। जी, नई एजुकेशन पॉलिसी तो आई है, कब तक पूरी तरह लागू हो जाएगी? मैंने बोला ना 24-25। कंप्लीट हो जाएगी ना? हाँ, मैंने 24-25 क्यों बता रहा हूँ। एक फाउंडेशन लेवल का बुक्स सब तैयार है, वो आ गए। बाकी 3rd to 12th स्टैंडर्ड का बुक्स जो है वो आने वाला है। इसके लिए सिलेबस तैयारी सितंबर 30 तक होने की संभावना है। 24-25 अप्रैल तक टेक्स्ट बुक सब रेडी होंगे, ऐसा उनकी योजना है। मैंने NCERT से जब चर्चा कर लिया, ऐसा उनके लागू होगी। एंड इसीलिए इसको सुधारने के लिए 5 साल वो ले रहे हैं, इसका क्या प्रतिशत मिलने वाले हैं, और बाद में 10 साल जो है इसके अनुसार परिवर्तन करते हुए इसको ठीक करने की जो प्रक्रिया है वो भी आगे चलाएंगे। नरेंद्र यादव, पंजाब केसरी से। जैसे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, शिक्षा भारती ऐसे पहुंच रखती है, लोगों से कैसे पहुंचती है? दूसरा, राष्ट्रीय स्तर विद्या भारती क्या करती, क्या योगदान है? विद्या भारती क्या कर रही है, क्या कर रही समय, और क्या योगदान है देश के उत्थान के योगदान? मैंने अभी तक ठीक है। पहला प्रश्न आपका था ठीक है। 140 करोड़ आबादी है, लेकिन पूरा विद्यालय विद्या भारती चलाना नहीं। हर समाज के लिए व्यवस्थाएं रहती है, और विद्या भारती क्या करती है आपने पूछा है। वी प्रिपेयर मॉडल्स, ये विद्यालय देखो ऐसा चलाना है। ऐसे पूरा अभी तक जो 24,000 तक जो है वो सब नमूना रूपी है। देर ऑल मॉडल्स। फॉर एग्जाम्पल ये काम जब चल रहा था, कुछ एक्सपर्ट्स को हमने बुलाए। क्यों बुलाए? भाई साहब, हमारा विद्यालय देखिए, जो एक्सपेरिमेंटेशन गांधीधाम में हो रहा है वो 0 to 8 years गर्भाधान से 8 साल तक जो रिसर्च चल रहा है, जो काम चल रहा है, विद्यालय जो चल रहा है वो देखना है। चलिए, एक्सपर्ट टीम उधर गए हैं, उनका ऑब्जर्वेशन और रिपोर्ट इतना सुंदर है, हम भी कभी नहीं सोचे इतना इम्पैक्ट होगा। सो वो नमूना जो है 10,000 तक, 10,000 से ज़्यादा, 10,112 आई थिंक टोटल प्री प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो सब अगर इतना नमूना रूपी हो जाएगा, प्रतिमान अच्छा खड़ा हो जाएगा, दैट्स एन इंस्पिरेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। वो एक है। पूरा वैसे ही प्राइमरी स्टेज में मॉडल खड़े कर, सेकेंडरी स्टेज पे, मिडिल स्टेज पे मॉडल स्टडी करो। मैंने लोग कब विश्वास करते हैं, आप जो करते हैं उसको देखकर उसमें विश्वास जो है उनको विश्वास निर्माण होती है उनमें। इसीलिए आवर एम इज़ टू बिल्ड मॉडल्स अक्रॉस। और समाज में बाकी इतने सारे हैं, समाज में बहुत सारे व्यवस्था है, वो सब मिलकर अच्छी व्यवस्था हम निर्माण करने का लीड नहीं है, इट इज़ ओनली एन एनकरेजमेंट। ऐसा बोलते हैं तो पूरा देश में करेंगे, देन गवर्नमेंट बारी इतनी सारी संस्थाएं वो करना है। 140 करोड़ पॉपुलेशन नीड्स कैनॉट बी मेट बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इवन नाउ ours is the largest NGO running all these education institutions in the world. एक ही संस्था अगर इतने विद्यालय चला वो तो ठीक है, लेकिन हमारा लक्ष्य यही है। और आने वाले दिनों में समाज को जिस माने ये शिक्षा नीति अच्छा है और बाकी जितने सारे अच्छा है, उस विषयों पर जागरण प्रबोधन करना
और जो समाज के लिए अच्छा है वो काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, तब होगा। अनलेस सोसाइटी डिसाइड्स नथिंग गुड विल हैपन। अकेले में आप करेंगे समाज अच्छी हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं है। इसीलिए ये भी सोच आभार व्यक्त की मीडिया जगत से आए हुए सभी बंधु जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, यहाँ आकर के अपना अनुग्रह किया, मैं अंतर्मन से उनका स्वागत करता हूँ और इस आशा और अपेक्षा के साथ कि आगे भी जब कोई ऐसा कार्यक्रम निमंत्रण हमारी ओर से जाएगा तो आप उसको सहज स्वीकार करेंगे, ऐसी अपेक्षा विश्वास। विद्यालय की ओर से जो व्यवस्थाएं की उसके लिए जो प्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला, एक लघु चित्र सूक्ष्म में दिखाया विद्या भारती का एक स्वरूप, उसके लिए विद्यालय के बंधुओं का आभार। और इस अवसर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी का हमें पाथेय मिला। आप सबने प्रश्न किए, जिज्ञासा समाधान हुआ, तो इसके लिए मैं उनका दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी बात को यहाँ समाप्त करते हुए नीचे भोजन की व्यवस्था है जैसा बताया, तो सब ऐसा आग्रह है कि सब भोजन लेकर ही जाएंगे।